अस्सलाम वालेकुम अम्मा अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? आप लोग रुखसार की शादी में क्यों नहीं आए? पता है हमने कितना इंतजार किया। अम्मी भी आप लोगों के बारे में पूछ रही थी। बेटा इसीलिए तो तुम्हें फोन किया, ये बताने के लिए कि दोपहर से ही ना तुम्हारे अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ अब्बा को? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मा नाहक यूं ही परेशान हो रही हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। शरिया बोर्ड ने ना ढेर सारा काम इनके कंधों पे डाल दिया है। बेचारे काम कर करके थक गए हैं बुरी तरह। अब्बा, आपको इतना काम नहीं करना चाहिए ना। और तुम दोनों भी तो शरिया बोर्ड से गायब हो ना। तुम भी नहीं आती और ना ही इनके नायब काजी। अम्मा फिक्र ना करें, हम भी शरिया बोर्ड आएंगे और नायब काजी भी। इंशाल्लाह घर भी आएंगे और शरिया बोर्ड भी। अब्बा ध्यान रखिए अपना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। कहाँ चली गई ये कमबख्त फर्जी नीलोफर? क्या हुआ? अम्मा अब्बा से बात हो रही थी। हाँ तो अब्बा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सब हमारी गलती है। हम नायब काजी है और हम ही नहीं जा रहे। मगर ये सब प्रोजेक्ट, रुखसार, शादी, सब कुछ की वजह से हमारा ध्यान कहीं और था। गलती हमारी भी है कबीर। नहीं, कौम के लिए इतना कुछ सोचा था और कुछ नहीं कर पा रहे, अपने में ही उलझ के रह गए। तो शरिया बोर्ड नहीं? हाँ, तो फिर कल शरिया बोर्ड चले। हमें किसी के बारे में कुछ जानना है। कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है, सब कुछ। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? तुम्हारे बारे में। वेल, हम तो यही हैं। और अगर आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे पूछिए ना, दूसरों से क्यों पूछ रहे हैं? चलो तुम ही से पूछ लेते हैं कि कौन हो और यहाँ क्या करने आई है। ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? शहबाज हो? कबीर? कशान? अब पहले तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन? ना ही हम शाहबाज हैं, ना ही कबीर और ना ही कशान। मगर तुम्हारी तरह हम इस घर में बिन बुलाए मेहमान भी नहीं है। पॉइंट। पर तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ बिन बुलाए हैं या फिर बुलाए गए? हवा में बातें करना बंद करो। तुम्हें कौन बुलाएगा इस घर में? पेट्रोल से नहाने वाले दूसरों पर आग नहीं फेंकते विराट साहब। ये रखो, जीनत और रुखसार को डराने के लिए बहुत काम आएगी आपके।
विराज, हम तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। कहीं जाना है हमें? हाँ कबीर, वो हमें कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए अभी कानपुर के लिए निकलना होगा। तुम एक काम करो, उसे यहीं बुलवा लो, शाम में मिल लेंगे। नहीं कबीर, हमने कोशिश की लेकिन वो आज रात को ही मुंबई के लिए निकल रहा है और वो 10 दिन बाद लौटेगा। कबीर, हम 10 दिन तक उसका इंतजार नहीं कर पाएंगे। हम तुम्हारी बात समझ सकते हैं, मगर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि शरिया बोर्ड में तो बहुत जरूरी काम बाकी है, कई केसेस पेंडिंग है। हमें लगता है कि बेहतर होगा। कबीर, एक काम करो, तुम मेराज के साथ चले जाओ। शरिया बोर्ड की जिम्मेदारियां हम पर छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे। और वहाँ जो कुछ। सारा भाभी, हमें आपकी भी जरूरत है, क्योंकि प्रोजेक्ट एरिया के आसपास जितने भी लोग हैं उन सबकी एनओसी तो आप ही करवाएंगे ना। उसके बगैर तो कबीर आगे काम हो ही नहीं पाएगा। आप लोग अपने अपने काम पर चले जाइए, एनओसी हम करवा लेंगे। और अब हम जब प्रोजेक्ट के हिस्सेदार भी बन गए हैं तो इतना तो हक बनता है हमारा, है ना भाईजान? मगर तुम ये काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। पहले जाकर कुछ सीखो, फिर कुछ करना। प्लॉट का साइज 298 मीटर 6 इंच 8 सेंटीमीटर है। प्लॉट का नक्शा बन चुका है, म्युनिसिपैलिटी का अप्रूवल आना अभी बाकी है। प्लॉट के मुताबिक 6 बच्चों के क्लासरूम, 2 टीचर्स रूम, 1 खेल का मैदान, 4 बाथरूम, 4 पानी के बोरिंग हैंडपंप्स, 4 200 लीटर के सिंथेटिक टैंक्स और 11 घर ऐसे हैं जिनकी एनओसी करवानी बहुत जरूरी है। और ये प्रोजेक्ट कबीर साहब का ख्वाब है। तुम्हें ये सब कैसे पता? मिराज भाईजान ने ही बताया था, लगता है भूल गए। तो फिर ठीक है, तुम ये सारा काम संभालो। ज़ारा, तुम शरिया बोर्ड जाओ और मिराज, हम और तुम कानपुर जाते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नई वाली मैडम पे नजर रखना, घर में भी और घर के बाहर भी, और कोई भी हरकत हो तो हमें आके इत्तला करना। कहाँ जाना चाहती हैं आप मेम साहब? आप अपना रास्ता देखिए जनाब। अगर हमारे शौहर ने हमें किसी पराये मर्द के साथ देख लिया ना, आपकी खैर नहीं। हम आपके आदमी से तो निपट लेंगे, आपको कहाँ जाना है? आप जानते नहीं हैं हमारे शौहर को। आप हमें नहीं जानते। मेराज कहाँ है? उसे रास्ते से ले लेंगे, कोई काम से गया है। बेहतर होगा कि आप हमें किराया रास्ते में ही दे दें। हमारे शौहर से मांग लीजिएगा, वो आपके घर पहुंचा देंगे। वैसे लोग कहते हैं आपका शौहर बहुत गरीब है। गलत सुना है जनाब आपने, दिल से बहुत अमीर है। अल्लाह हाफिज। शरिया बोर्ड में इतनी हलचल क्यों है आज? आप लोग तशरीफ रखिए। आज शरिया बोर्ड में एक बहुत ही अर्जेंट केस आया है। मामला बहुत ही नाजुक है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस के लिए एक सब कमेटी बनाई जाए। क्योंकि केस औरतों ने किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस कमेटी का चेयरपर्सन
जारा आपको बनाया जाए। आपको कोई एतराज? जी नहीं, कोई एतराज नहीं। मगर केस क्या है? शहर की कुछ औरतें चाहती हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक उन्हें भी मिले। हमें लगता है इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। हम खालिद साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं। जारा बेटी, जिन औरतों ने ये केस किया है, आप उन्हें समझा बुझाकर केस वापस लेने के लिए राजी कीजिए। हमें लगता है कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए। उनकी डिमांड नाजायज नहीं है। लेकिन इस वक्त ऐसी बातों के लिए हालात मुनासिब नहीं है। जारा बेटा, फिलहाल इस मुसीबत को टाल ही देना चाहिए। हाँ हाँ, टाल देना चाहिए, यही मुनासिब है। ठीक है, अगर आप सबकी यही राय है तो जारा, आप उन औरतों को एक बार समझाइए। हम शाम को शरिया बोर्ड की मीटिंग में फिर मिलेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे।